मैं ज़्यादा अवॉइड करती हूँ पकौड़े शकौड़े ये बाज़ार से समोसे ख़ास तौर पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहसीयत मुसलमान बहुत खुश, अल्लाह की रहमतें समेटने के उम्मीदवार हैं, इसलिए कि नमाज नहीं रात को पढ़ी जाती, ज़्यादा खाने से नींद आती है। बहुत माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब भी रमज़ान आता है, एक खुशी का होता है कि हम वाकई एक मुसलमान हैं। डाइट प्लान तो सोचा हुआ है, अगर हम उस पर अमल। ये तली हुई चीज़ें बेटा नहीं खानी चाहिए, जो सेहत के लिए नहीं सही वो नहीं खानी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रहमतों का बरकतों का महीना है और इसमें हमें इबादत करने का मौका मिलता है। रमज़ान में अच्छे अच्छे पकवान, पकौड़े, समोसे, फ्राइज। अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत होती है मुसलमान पे, है तो इंसान को, मुसलमान को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। वो सामने जब चीज़ें आती है रुकना चाहिए, देख देख के इतना दस्तरखान जब लगा होता है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, जैसे कि रमज़ान आ गए तो इस हवाले से लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या रमज़ान में हम डाइट कर सकते हैं और डाइट करके अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, या हमेशा की तरह डाइट प्लान करके पकौड़ों और समोसों को देखकर अपनी डाइट खराब कर लेते हैं। तो इस हवाले से लोगों से बात करते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हम रमज़ान से मुताल्लिक लोगों से बात कर रहे थे कि क्या रमज़ान में जो आप डाइट प्लान करते हैं उस पर कायम रह सकते हैं, तो हमारे से एक खूबसूरत सी लेडी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। ये बताएं, रमज़ान को लेकर कितना खुश है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा। ये बताएं, रमज़ान में कोई डाइट प्लान आपने सोचा हुआ है कि हमने इस दफ़ा इस तरह रोज़ा खोलना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना, ऑयली चीज़ों से अवॉइड करना है, बाहर से कुछ नहीं मंगवाना? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं ज़्यादा अवॉइड करती हूँ पकौड़े शकौड़े ये बाज़ार से समोसे ख़ास तौर पे, लेकिन मैं घर में बनाती हूँ, वो भी एक लिमिट के साथ खाती हूँ। ये नहीं कि आप खाए जा रहे हैं। वो लोग जो कहते हैं कि रमज़ान में हमने अपना वेट लूज़ करना ही है, लेकिन फिर भी जैसे पकौड़े समोसे कचौड़ियाँ सामने आती हैं, वो कहते हैं कहाँ गई डाइट? ये आपका ख्वाब ख्याल है कि आप वेट लूज़ करते हैं, आप वेट लूज़ नहीं करते, आप गेन करते हैं। इतनी ऑयली चीज़ें खा के, इतना कुछ खाने के बाद भी तो आप कहेंगे वेट लूज़ हो जाएगा, सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे तो वो तो आपने खा लिया, जो आपने लेना था वो ले लिया। तो आपको लगता है रमज़ान में जो डाइट है हम उस पर कायम रह सकते हैं, जो प्लान करते हैं? मैं इंशाल्लाह मैं तो रहती हूँ। और जो लोग नहीं रहते वो कैसे रहे? वो बस अब इस वेट के लिए मेरा ख्याल फिर रखते होंगे रोज़े सवाब, और उसके नज़र से तो नहीं रखते होंगे ना, जो अल्लाह ने हुक्म दिया हमें कि आप मुनासिब पे जगह रख के खाएं, पानी पिएं, फिर इतना खाएं, तो हम फिर उस पेट को ना इतना भर लेते हैं। हम कहते हैं अभी रोज़ा रखना तो सारा दिन हम इसी में गुजारें अपना, लेकिन ऐसा नहीं होता। रमज़ान को देखते हुए कोई खूबसूरत सा मैसेज? कनात पसंदी और दूसरों का ख्याल रखें, गरीबों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, उनसे हर तरह का वो आप करें, ताउन करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। तो जी नाज़रीन, हमारे से एक और लेडी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आंटी ये बताएं, रमज़ान की कितनी तैयारी करी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी की है, और रमज़ान जो है ये एक बामकसद महीना है, सारे महीनों का सरदार है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम पर एक ऐसा महीना आया है जो कोई सेहतमंद हो और इसको पाए तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे, और इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है कि जो नफल है उनका सवाब फ़र्ज़ों के बराबर, फ़र्ज़ों का 70 फ़र्ज़ों के बराबर। और नबी करीम सल्लल्लाहु बारिश की तरह इस महीने में सखी हो जाते थे। और ये महीना ऐसा है जिसमें जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। और ये वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान और रमज़ान का एक ख़ास ताल्लुक़ है। ये बताएं, रमज़ान में आपने रोज़ा इफ्तार में किस तरह का डाइट प्लान रखा होगा कि क्या क्या चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करना है, ये नहीं खाना, ये अनहेल्दी है? वही जो अभी एक आंटी बता रही थी कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें और ऐसी चीज़ें कि बेशक हम सारा दिन नहीं खाते, लेकिन सारा दिन खाली मैदा रहे कि अगर हम ये वाली चीज़ें खाएंगे तो फिर अपनी उस डाइट प्लान पे कामयाब तो नहीं हो कोई नहीं है फिर डाइट का। तो लें, मतलब जूसेस लें, अच्छी हेल्दी चीज़ें लें। अच्छा, वो लोग जो अपना वेट कम करना चाहते हैं और रमज़ान में कहते हैं कि हम इस तरह रफ्तारी और सैरी करेंगे कि हमारा वेट कम रहे, उनके लिए कोई टिप आपकी नज़र में कि वो इस तरह रफ्तारी करें? ऐसी चीज़ें खाएं कि जिससे वो कमज़ोर भी ना हो और जिससे वो उनका वेट भी ना बढ़े। कोई आपके पास कोई आइडिया? खजूर है, उसमें जूसेस हैं, उसमें फल हैं, दही है, ये वाली चीज़ें हैं। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही वो पकौड़े वगैरह ना खाएं, वो खुद बनाएं और अपने हिसाब से हर बंदे का अपना वो है, थोड़े खाएं, ज़्यादा नहीं। थोड़ा खाएं। असल में फिर तरावी नहीं पड़ी जाती और इबादत का जो मकसद है, रमज़ान का मकसद ख़त्म हो जाता है जब ढेर सारा खा के हम लेट जाते हैं। ऐसे ही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। तो
तो जी नाज़ी, इनका ये कहना था कि जब रोज़ों में हम ढेर सारा खाकर बैठ जाते हैं तो हमारे जो इबादत का टाइम होता है उसमें हमें सुस्ती पड़ जाती है, तो लिहाजा अफ्तारी में थोड़ा खाएं, थोड़ा खाएं, ये नहीं कि एकदम ज़्यादा सारा खा लें। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़ी, हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। रमज़ान को लेकर कितना खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह बहसीयत मुसलमान बहुत खुश, अल्लाह की रहमतें समेटने के उम्मीदवार हैं। अच्छा आंटी, ये बताएं, रमज़ान में आपने कुछ सोचा होगा, कोई डाइट प्लान के इस दफ़ा रमज़ान में हमने ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी, हमने बड़ा सिंपल खाना खाना है? ये हमारा शुरू से असूल है, इसलिए कि नमाज नहीं रात को पढ़ी जाती, ज़्यादा खाने से नींद आती है, और यही तो रातें हैं वो सेल लगती है ना रहमतों की, तो इस सेल को लूटना भी तो है ना हमने, तो इसलिए हम रमज़ान में बहुत कम इफ्तारी में खाते हैं। तो सारे ऐसे खाते हैं या बस आप? नहीं, हमारे घर में पूरी फैमिली ऐसे ही खाती है। कि मतलब कि डाइट के तहत चलती है? यस। तो आंटी, वो लोग जो सोचते हैं हर रमज़ान के हम इस रमज़ान से डाइट पूरा रखेंगे, पूरा डाइट प्लान होगा, खजूर और पानी से रोज़ा खोलेंगे, मिठाई शरबत नहीं पियेंगे, तो उन लोगों के लिए कोई पैगाम कि वो इस तरह का इरादा तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे सामने समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ और दही भले आते तो वो कहते हैं नहीं, किधर है डाइट? बात सुना, यंगस्टर के लिए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी इतनी एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है उनकी एक्टिविटीज़ में, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं ना, जो मैच्योर आते हैं एज में, उनके लिए बड़ा अच्छा ये मौका होता है कि रहमतों के साथ साथ दुनिया को भी मेंटेन कर लेते हैं ये चीज़। तो उनको कोई मोटिवेट करने के लिए आपकी कोई लाइन जो कंट्रोल ही नहीं रख पा रहे? जो मैच्योर लाइफ के लोग हैं, जिनकी इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, जितनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, उन्हें चाहिए कि इस माह से भरपूर फ़ायदा उठाएं, और जो बच्चे हैं उनको तो एनर्जी चाहिए, उनकी तो लाइफ भी है, उनको एंजॉय भी करें, एनर्जी भी लें। आंटी, खूबसूरत सा मैसेज रमज़ान को लेकर। बस यही मैसेज है कि अल्लाह ने जो ये सेल लगाई है रहमतों की, उसको आप दुनियावी और दीनी लिहाज से खूब इंजॉय करें, और जितनी भी आप सेल इसका फ़ायदा, ख़वातीन निकलती हैं, एक शॉप पे सेल लगती है तो दीवानों की तरह निकलती हैं, यहाँ भी इसी तरह निकलें, अपने बच्चों को भी मोटिवेट करें, पूरी फैमिली को भी करें। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा जो मैसेज था हमारे यंगस्टर को दिया है। हमारे से कुछ और लेडीज़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो जी नाज़रीन, हमारे से एक और लेडी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, रमज़ान को देखते हुए किस तरह की तैयारी है? बहुत माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगता है जब भी रमज़ान आता है, एक खुशी का होता है कि हम वाकई एक मुसलमान हैं और मुसलमान घराने से तलक रखते हैं, और ये उम्मत मुसलमान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया हुआ है कि ये एक मौका अच्छा है लोगों के लिए और सबके लिए, बस यही है, मैं तो यही कहूँगी। बताइए, रमज़ान को देखते हुए कोई डाइट प्लान आपने सोचा हुआ है कि इस दफ़ा इस डाइट से चल रहा है? डाइट प्लान तो सोचा हुआ है, अगर हम उस पर अमल करें तो किस तरह का डाइट प्लान सोचा हुआ है कि अगर अपनी सेहत के लिए सोचें तो हमारे लिए फ़ायदा है कि हम अगर खजूर और पानी लेकर उसके बाद हम अपना सिंपल सा खाना लें और उसमें भी वही खाना खाएं जो हमारे लिए सेहतमंद है, तो इंशाल्लाह हमारे आपने जो डाइट प्लान सोचा हुआ है, आपको लगता है कि इस पे आप कायम रह सकेंगे? जब चीज़ें सामने आएंगी तो आप रोक लेंगे अपने आप को? नहीं, होता मुश्किल है, लेकिन कुछ सम टाइम कर भी लेते हैं और सम टाइम नहीं भी होता, ये वह बात है। रमज़ान को मद्देनजर रखते हुए कोई खूबसूरत सा मैसेज है कि लोग इस रमज़ान को एंजॉय ऐसे ही करें कि जैसे इसके बाद शायद आना है कि नहीं आना, और ज़िंदगी है या नहीं, मैं तो यही कहूँगी, और अच्छी तरीके से इसको एंजॉय करें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, और अपना टाइम दूसरे कामों में हम कम दें और इसमें ज़्यादा लें, इसका ज़्यादा दें, इसकी तरफ जो ज़्यादा दें। आपने रमज़ान में के बाद आपने नोट किया कि आपका कभी वेट जो कम हो ज़्यादा हो गया? जी, लेकिन मसला आपके साथ भी है? नहीं, मेरे साथ हुआ नहीं है, लेकिन अभी तक हो जाता है, क्योंकि हम जैसे डाइट छोड़ते हैं, हमारा मैदा वो नहीं होता कि हम सारा प्रॉपर डाइट लें, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इस बात पर कि मैं फॉलो तो ज़रूर करती हूँ और मेरा होता नहीं है, और लोगों का हो जाता होगा, वैसे इसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सबके साथ ऐसा मसला है? जी, बिल्कुल, क्यों नहीं है। रमज़ान में सोचते हैं हमारा वेट जो वो कम होगा, लेकिन 2-3 kg बढ़ा होता है। बढ़ता है ये, क्योंकि फ्राइज चीज़ें खाने से। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, इनका भी यही कहना है कि रमज़ान में हम डाइट पे करते हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन वेट बजाय कम हो तो 2 से 3 kg जो वेट है वो लाजमी बढ़ा होता है। मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रुखसाना। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आंटी, ये बताएं, रमज़ान में आपने क्या सोचा हुआ है, किस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करेंगे आप?
ये तली हुई चीज़ें बेटा नहीं खानी चाहिए, जो सेहत के लिए नहीं सही वो नहीं खानी चाहिए, इसलिए कि सेहत है तो सब कुछ है, ज़िंदगी है। मैं शुगर पेशेंट हूँ खुद, तो नहीं खा सकती ऐसी चीज़ें, यही खाएं कि जिससे आपकी सेहत शुगर पेशेंट है उनके लिए कोई मैसेज आपका कि ये चीज़ें रमज़ान में अवॉइड करें, ये चीज़ें ना खाएं? बेटा सबसे बेस्ट है तो ये बात है कि मीठा कम खाएं, तली हुई चीज़ें कम खाएं, जो आपकी सेहत को नहीं इजाज़त देती वो ना खाएं। इसमें ये है कि सेहत है तो सब कुछ है। क्या क्या चीज़ें जो है वो शुगर पेशेंट खा सकते हैं इजीली? ये खा सकते हैं शुगर पेशेंट बेटा, क्या खाना उन्होंने जो अल्लाह की नेमतें हैं वो उसमें का शुक्र अदा करना। ऑयली चीज़ों से अवॉइड करें। हाँ जी, ऑयल वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अच्छा आंटी, रमज़ान को मद्देनजर रखते हुए कोई खूबसूरत सा पैगाम नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए कि नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद रखें, अच्छी बातें सोचें, अपने मुल्क की बेहतरी, अच्छे काम भी करें। अच्छे काम भी करें, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपनी माओं को बेटों को बुरे कामों से दूर रहें। यही है, वालिदैन की यही दुआ होती है बेटा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। तो जी नाज़रीन, जैसे कि कुछ का ये कहना था कि रमज़ान में डाइट करनी चाहिए और किसी का ये कहना था कि रमज़ान में डाइट नहीं करनी चाहिए, तो हमारे साथ एक लेडी मौजूद है, खूबसूरत से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? बख्तावर भट्ट। क्या करती हूँ? मैं अल्ट्रासाउंड एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट हूँ तोशिबा में। क्या? अच्छा ये बताएं, रमज़ान में आपने कोई सोचा है कि इस दफ़ा डाइट प्लान के तहत हमने इफ्तारी करनी है? रमज़ान तो वो वाला महीना है जिसमें डाइट देखी ही नहीं जाती। इनफैक्ट बहुत से लोग हैं जो डाइटिंग पे होते हैं, बट ये मंथ ही कुछ इस तरह का है कि जब अफ्तारी होती है तो आपसे रेजिस्ट नहीं किया जाता चीज़ों को खाए बगैर। आपने कोई सोचा हुआ है कि रमज़ान में ज़रा सादा गुज़ा खानी, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी? हमारा यूजुअली अगर रूटीन में देखा जाए तो हम ज़्यादा ऑयली नहीं खाते, बट रमज़ान में हमारी रूटीन कुछ इस तरह है कि समोसे पकोड़े ये चीज़ें हम ऐड करते हैं, बट घर की वो होती हैं तो ज़्यादा ऑयली नहीं होती हैं। अच्छा ये बताएं, वो लोग जो कहते हैं कि रमज़ान में हमने जो डाइट प्लान के तहत चलना है और डाइट से चल के हमने अपना वेट जो है वो कम करना है, तो उनके लिए कोई मैसेज? जी, रमज़ान में तो ऑलरेडी आप फास्टिंग पे होते हैं, लेकिन उनका बाद में देखते हैं रमज़ान के बाद 2 से 3 kg वेट है वो अप हुआ था। जी, वो ऑयली चीज़ों की वजह से ये है। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि बाज़ारी चीज़ों को अवॉइड किया जाए, क्योंकि बाज़ार में जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो मोस्टली मोटे घी में तली जाती हैं। तो आप अपने घर की चीज़ों को प्रेफर करें, क्योंकि हम जो चीज़ घर में बनाते हैं वो हमारे सामने होती है और हाइजेनिक होती है। तो और ऑयल में हम बनाते हैं, जब हम मोटे घी की चीज़ें खाते हैं तो उस वजह से हमारा वेट गेन होता है। रमज़ान आखिर में ये है कि रमज़ान में डाइट की जा सकती है या नहीं की जा सकती? आई वुड स्टिल से कि रमज़ान में तो ऑलरेडी हम फास्टिंग पे होते हैं, बट जब हम रोज़ा अफ्तार करते हैं उसमें अगर हम अपनी चीज़ें जो हम अफ्तारी में यूज़ कर रहे हैं मोटे घी की ना हो, ऑयल में ही फ्राई की हो, जो कि घर का हो, तो आपका वेट गेन नहीं होता। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी तो मच। जी नाज़रीन, इनका ये कहना था कि रमज़ान में अगर घर का खाना खाया जाए, घर में चीज़ें फ्राई की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाहर की जो फ्राई की हुई चीज़ें उसका ना इस्तेमाल किया जाए, उससे ज़्यादा वेट जो होता है वो आपका गेन होता है। हम जिन लोगों की तरफ चलते हैं जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि रमज़ान में डाइट बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोग सारा दिन भूखे रहते हैं और फिर रात को सोचते हैं नहीं हमें टिका कर खाना है। हमारे से एक और लेडी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक। आपका नाम? महरीन। ये बताएं महरीन, आपने सोचा है कि रमज़ान में इस डाइट प्लान के तहत मैंने अब रोज़े रखने हैं ताकि मेरा जो वज़न है वो कम हो? नहीं प्लान। कोई डाइट प्लान नहीं, कोई डाइट प्लान। कि पकोड़े भी टिका के खाने हैं, समोसे भी टिका के खाने हैं, हाँ, हर चीज़ ही खानी है। रोज़ों को फुल एंजॉय करना। हाँ जी, बिल्कुल फुल एंजॉय करना है। अच्छा ये बताएं, जो लोग कहते हैं कि नहीं रमज़ान में हमें डाइट करनी चाहिए, यही टाइम है वज़न कम करने का, तो उनके लिए कोई मैसेज? वो वज़न कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही है। इससे अच्छा है कि डाइट अच्छी करें कि रोज़ा भी अच्छे से निभ जाए और इबादत भी सही हो। और अच्छा कहते हैं ज़्यादा अगर खा लो तो इबादत में आपको सुस्ती होती है, तो लिहाजा अफ्तारी जो है थोड़ी आराम से करनी चाहिए, थोड़ी करनी चाहिए। थोड़ा साथ साथ खाते रहे, ये नहीं है कि एकदम से खा लें और एक दफ़ा 4 शरबत के गिलास पी लिए, टिका के पकौड़े, टिका के समोसे, एंड में दही वड़ा। आराम से खाएं, कुछ ईशा की नमाज के बाद खाएं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कभी चाय पी लें, कभी पकौड़े खा लें, इस तरह रोटी ज़रूर थोड़ी बहुत खाएं। लेकिन डाइट नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, डाइट से ज़्यादा कमज़ोरी होती है, अगले दिन का रोज़ा भी शायद ना रखा जाए, ये होता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि डाइट नहीं करनी चाहिए, क्या पता डाइट की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाए और अगले दिन का रोज़ा आपका छूट जाए। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, क्या रमज़ान के बाद आपका 2 से 3 किलो वज़न लाजमी बढ़ना होता है? नहीं, कम होता है, बढ़ता नहीं है। आपका कम होता है? हाँ जी। हम सबका तो बढ़ता है। ज़्यादातर का ये कहना है कि हमारा जो वेट है वो रमज़ान में डाइट पे किया ना, तो जब खा के सो जाएंगे तो फिर वो वज़न बढ़ेगा ही। अगर वो थोड़ा बहुत वॉक शॉक कर लें, अपने काम शाम कर लें, तो वो कम होगा। तो
कम होगा। ये बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए खूबसूरत सा मैसेज लोगों के लिए। बस यही है कि अल्लाह की इबादत करें और गरीबों का ख्याल करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है कि रमज़ान में हमें दूसरों को ख्याल रखना चाहिए और कम खाना चाहिए। और बेशक आप लोगों ने ज़्यादा खाना है, लेकिन आराम से खाएं। एकदम ज़्यादा खा लेंगे तो आप इबादत नहीं कर सकेंगे। और दूसरा का ये भी कहना था कि रमज़ान में डाइट ना किए करें, क्योंकि रमज़ान में अगर आप डाइट करते हैं इससे आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाए, उसके बाद अगले दिन का आपका रोज़ा जो है वो छूटते हैं। मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा। मैं ज़्यादा अवॉइड करती हूँ पकौड़े शकौड़े ये बाज़ार से समोसे ख़ास तौर पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहसीयत मुसलमान बहुत खुश, अल्लाह की रहमतें समेटने के उम्मीदवार हैं, इसलिए कि नमाज नहीं रात को पढ़ी जाती, ज़्यादा खाने से नींद आती है। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब भी रमज़ान आता है। एक खुशी का होता है कि हम वाकई एक मुसलमान हैं। डाइट प्लान तो सोचा हुआ है, अगर हम उस पर अमल। ये तली हुई चीज़ें बेटा नहीं खानी चाहिए, जो सेहत के लिए नहीं सही वो नहीं खानी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रहमतों का बरकतों का महीना है और इसमें हमें इबादत करने का मौका मिलता है। रमज़ान में अच्छे अच्छे पकवान, पकौड़े, समोसे, फ्राइज़। अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत होती है मुसलमान पे है। इंसान को मुसलमान को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। वो सामने जब चीज़ें आती है रुकना चाहिए, देख देख के इतना दस्तरखान जब लगा होता है। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक से पहले हमने लोगों से बात की, किसी का ये कहना था कि रमज़ान में हमें डाइट प्लान के तहत चलना चाहिए और किसी का ये कहना था कि रमज़ान में हमें डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो हमारे से एक लेडी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। ये बताएं, रमज़ान को देखते हुए कितना पुरजोश है? मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रहमतों का बरकतों का महीना है और इसमें हमें इबादत करने का मौका मिलता है और अल्लाह पाक के साथ थोड़ा सा जो क्लोजनेस है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इतने रमज़ान में कोई आपने सोचा हुआ है कि इस दफ़ा रमज़ान में ज़्यादा नहीं खाना, पकौड़े समोसे से अवॉइड करना है क्योंकि ये ऑयली चीज़ें, मुंह पे पिंपल्स निकल आते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि रमज़ान अफ्तारी इसी से ही अच्छी लगती है। पकौड़े अफ्तारी नहीं हो सकती आपकी कभी भी, मेरी तो स्पेशली नहीं होती, क्योंकि मैं फास्ट फूड और ये जंक फूड की बहुत ज़्यादा। यानी कि रमज़ान में आपने जो है चिप्स बना के लाजमी खानी है? हाँ ओबियसली, वैसे भी ज़्यादातर बाहर का ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे ख्याल में इतनी करने की हिम्मत नहीं होती। तो अगर आप ऑयली चीज़ें खाती हैं तो उससे अगर पिंपल्स वगैरह का मसला, तो आपने ये नहीं सोचा कि इस रमज़ान में ऑयली चीज़ें थोड़ा अवॉइड करने, पिंपल्स निकाल के ईद नहीं ख़राब करनी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मुझे दाने नहीं निकलते। तो ख़वातीन जो कहती है कि इस रमज़ान हमने बड़े डाइट से चलना है, हमने कम खाना है, तो उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए यही मैसेज होगा, क्योंकि वैसे भी रमज़ान में आपकी ऑटोमेटिकली डाइट हो जाती है, आप सारा दिन कुछ नहीं खाते, तो फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, वो आपको फिट रखते हैं। और लेकिन अक्सर रमज़ान के बाद अगर अपनी डाइट पे करने की कोशिश करते हैं, वो लोग तो कोशिश करते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद उनका 2 से 3 जो केजी वेट है वो एकदम बढ़ गया होता है। हाँ, लेकिन वो एक्चुअली वो ज़्यादा ऑयली खाने की वजह से, क्योंकि सारा दिन आप जब खाली पेट रहते हैं वो एकदम से इनहेल कर लेते हैं, तो वो भी ज़्यादा फैट करता है। तो फ्रूट्स खाने चाहिए और मेरे ख्याल में जो प्रोटीन होती है वो ज़्यादा लेनी चाहिए। किस तरह का सोचा हुआ है कि इफ्तारी करनी है? मैं तो ज़्यादातर मतलब चाट, दही भल्ले और फ्रूट्स वगैरह इस तरह। चीज़ नहीं छोड़नी? हाँ, कोई चीज़ नहीं छोड़नी, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है। रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए कोई खूबसूरत सा मैसेज? मैं बस यही कहना चाहूँगी, अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। हम मतलब एक हमारी एक रहमत का ये मौका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, अपने गुनाहों की बख्शिश लेनी चाहिए और रोज़ों का एहतराम करना चाहिए मैक्सिमम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा पैगाम जो है वो हमारे लोगों को दिया है। मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले ख़वातीन से बात की, तो हमारे से एक शख्स मौजूद है, उनसे आप बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आतिफ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, रमज़ान को लेकर कितना पुरजोश है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं जी। किस तरह की तैयारियां आपने शुरू की? जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले रमज़ान के अंदर डाइट प्लान्स करने चाहिए, ठीक है। ऑयली अच्छा, आपने किस तरह का डाइट प्लान सोचा है कि इस रमज़ान ये खाना है और ये अवॉइड करना है, ज़्यादा नहीं खाना? ऑयली चीज़ों से ग्रेज करना है हमने, ठीक है। फैटी चीज़ें नहीं खानी, ओके। अब स्टमक का कोई प्रॉब्लम ना हो, अपनी डाइट प्लान अच्छा रखना है हमने। आपको लगता है आप इस डाइट प्लान के ऊपर कायम रह सकेंगे? जी, मैं करता हूँ ऑलरेडी, मैं खुद जिम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और मैं बहुत कॉन्शियस हूँ इस हवाले से। यानी कि आप काबू रख लेते हैं अपने आप को, जब आपके सामने इतने मर्जी पकौड़े, समोसे, जो मर्जी रखे आपके। मैं नहीं खाता ये वाली चीज़ें। तो रोज़े में जो इफ्तारी है वो आप किसी मीठे शरबत से करते हैं या खजूर और पानी से? मैं खजूर और पानी से करता हूँ। शरबत पीने का दिल नहीं करता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग जो
जो कहते हैं कि हमने डाइट प्लान के तहत अपनी रफ्तारी करनी है, सैरी करनी है, लेकिन जैसे सामने चीज़ें आती हैं वो कहते हैं किधर की बड़ी डाइट। ये तो उनकी अपनी थिंकिंग है। उनको कोई गाइडलाइन के इस तरह करके आप अपने आपका रमज़ान में जो वेट है वो कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है आप एक अपना खजूर लें, पानी लें, हो सके आप जमजम ले लें, मिल जाता है पाकिस्तान से, कोई मसला नहीं। उससे आप रोज़ा इफ्तार करें, ठीक है, एक छोटा फ्रूट ले लें आप, ठीक है, उसके बाद अपनी नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के थोड़ी सी मील लेके फिर आप नमाज़ के लिए चले जाएं, और उसके बाद आके आप अपना जो हेल्दी फूड है, खाना वगैरह खाएं। हेल्दी फूड में आप दोबारा से पकौड़े का मसाला पकड़ के फ्राई करके पकौड़े खा सकते हैं। नहीं, ये चीज़ों के तो मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं, इन चीज़ों से वैसे ही आपका बर्निंग हो जाती है, स्टोमिक प्रॉब्लम हो जाती है, फैटी लीवर, ये वो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अच्छा, रमज़ान को मद्देनजर रखते हैं खूबसूरत सा मैसेज हमारे यंगस्टर्स को। मेरा यही मैसेज है कि अपनी डाइट का ख्याल रखें और हेल्दी फूड लें, अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी रखें। अपनी जो लोग कोशिश करते हैं रमज़ान में कम खाने की, लेकिन कभी कभी पकौड़े समोसे को हाथ लगा लेते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद वो देखते हैं उनका 2 से 3 kg लास्ट में वजन बढ़ा होता है। वो एक्स्ट्रा डाइट देखें ना, दस्तरखान सजाए होते हैं, बरकतों वाला महीना है, हर कोई अपने घर में दस्तरखान सजा रहा होता है कि जी हम ये भी ले लें, ये भी कर लें, ये दस्तरखान को हम एक वैल्यूएबल बनाएं और उसको हम ये भी खाएं, लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं है वैसे सेहत के लिए। थोड़ा टेस्ट कर लिए, कभी हो गया वीक में। रमज़ान में एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको, बहुत ज़रूरी है। आप तकरीबन अफ्तारी के बाद आप में हिम्मत ही नहीं होती, खा के आप वैसे लेजी से हो। एक्सरसाइज आपने करनी है इफ्तारी से 2 to 1 आवर पहले करने, और वो आपकी हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। यानी इफ्तारी से पहले कर ले। ये जितना आपका टम्मी में कोई फैट है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। तो जी नाज़रीन, का ये कहना था कि रमज़ान में आप एक्सरसाइज कर लेते, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली इफ्तारी से पहले। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजूद रमज़ान में डाइट प्लान को लेकर है, और साथ ही साथ रमज़ान में आपने किस तरह की चीज़ें सोची हुई हैं कि हम इसको टिका कर खाएंगे, तो हमारे साथ 2 खूबसूरत से लेडीज़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फातिमा। आपका नाम? रिदा। ये बताएं क्या कर रही हैं यहाँ पर? यहाँ पे विंडो शॉपिंग करने आए थे। विंडो शॉपिंग करने आए हैं। अच्छा, ये बताएं रमज़ान को लेकर कितना परजोशा? बहुत ज़्यादा खुशी है रमज़ान को लेकर। ये बताएं रमज़ान में कोई सोचा है कि हम किस तरह का कोई डाइट प्लान करेंगे या इस तरह इफ्तारी करेंगे? हर चीज़ खाएंगे। हर चीज़ खाएंगे। क्या क्या खाएंगी और ज़्यादा सारा खाएंगी? क्या खाएंगी? पकोड़े, समोसे, जो जो मम्मा बना के देंगी। जो जो मम्मा बना के देंगे। आपने क्या क्या सोचा हुआ है? मैं तो भाई रज के खाऊंगी, रोज़ा इतना लगता है, गर्मी ऊपर से यूनिवर्सिटी से वापस आके बंदा वैसे ही हो जाता है एग्जॉस्टेड, तो मैं तो भाई रज के खाऊंगी। जो इन्होंने तो रज के इफ्तारी करनी है, आप भी रज के करेंगी? जी बिल्कुल। कितने ज़्यादा इफ्तारी में कितने समोसे खा सकती हैं? 2। रज के समोसे खाएंगे, कितने खा सकती हैं? 2। आप भी खाएंगे ना, बाकी सब भी खाऊंगी ना, आप फ्रूट। कितने ज़्यादा से ज़्यादा समोसे खा लेंगी? मैं 3 खा लूंगी। ये रज की खाएंगे। अच्छा, ये तो लोग डाइट में इतने खा लेते हैं। जो लोग डाइट कहते हैं भाई हम डाइट में चलो थोड़ा सा खा लेते हैं, वो 2-3 समोसे ऐसे ही खा जाते हैं। नहीं, हम बाकी चीज़ें भी खाएंगे ना, एक चीज़ पर थोड़ी। अच्छा, और ये भी बहुत। बताएं रमज़ान में कोई हेल्प भी कराती हैं पेरेंट्स की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं करवाती हूँ इफ्तारी वगैरह बनाने में मैं। खाने में। अच्छा, ये बताएं जो लोग कहते हैं कि भाई रमज़ान में हमने डाइट करनी है, आपको लगता है वो लोग डाइट कर सकते हैं रमज़ान में? नहीं, रमज़ान में डाइट नहीं हो सकती, वैसे ही रोज़े की वजह से इतना बंदे की बुरी हालत हो जाती है, एग्जॉस्टेड हो जाता है, तो फिर रमज़ान में डाइट नहीं हो सकती। तो लोग कहते हैं हम करेंगे करेंगे, यानी कि कोई नहीं होती। नहीं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, इफ्तारी के बाद वॉक पे चले जाएं, तो लेकिन डाइट नहीं हो सकती। अच्छा, अगर कि इफ्तारी के बाद हम एक्सरसाइज करते हैं, तो इफ्तारी के बाद तो वैसे ही बंदा खा पी के लेजी हो जाता है, तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। बट आप कर सकते हैं, ईशा के बाद एज अ वॉक के लिए चले जाएं आप, थोड़ा सा बंदा हल्का हो जाता है, थोड़ा वॉक करने के लिए वॉक के लिए जा सकते हैं। अच्छा, आप बताएं क्या जो बंदा रमज़ान में कहता है कि मैंने डाइट प्लान करना है, डाइट की तहत चलना है, वो कर सकता है डाइट? डाइट नहीं कर सकता, नमाज पढ़ के ज़रूर एक्सरसाइज हो सकती है उनकी, वैसे तो डाइट नहीं हो सकती। वैसे तो नहीं होंगी। अच्छा, रमज़ान को मद्देनजर रखते हैं कोई खूबसूरत सा मैसेज? ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, लोगों का दिल ना दुखाएं। आप किस तरह की नेकियां करेंगी? मैं ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों का भला करूँगी और कोशिश करूँगी किसी का दिल ना दुखाऊँ। क्या, थैंक यू सो मच। और आप?
हाँ, रोज़ा होता है, बस अपनी ज़ुबान का ख्याल रखें, मतलब कोई ऐसी बात ना करें कि किसी दूसरे को मीन्स बुरा लग जाए। गुस्से में होते हैं रोज़े के हालत में, बाज़ औक़ात बुरा बोल देते हैं, तो इससे भी रोज़ा मकरूह होता है। ना इस तरह करें, बस इस बात का ख्याल रखें, दिल ना तोड़ें किसी का, और नमाज की पाबंदी करें। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इन्होंने बहुत सी मज़ेदार बातें की और बहुत सी खूबसूरत मैसेज भी जो थे वो हमें दिए। मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। नाज़रीन, इससे पहले जिन लेडीज़ हमने बात की उनका ये कहना था कि रमज़ान में हम कोई डाइट नहीं करते बल्कि टका कर खाएंगे। हमारे से एक और लेडी भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुंबल। कैसी हैं आप? क्वाइट वेल। ये बताएं, रमज़ान की तैयारियाँ कितनी ज़ोर शोर पर हैं? आजकल तो बहुत ज़ोरों शोर पे 3 दिन रह गए रमज़ान में। ये बताएं, रमज़ान में आप किस तरह की तैयारियाँ कर रही हैं? रमज़ान में अच्छे अच्छे पकवान, पकौड़े, समोसे, फ्राइज़, ऑल दीज थिंग्स। ये बताएं, रमज़ान में कोई डाइट प्लान सोचा हुआ है कि इस डाइट प्लान के तहत जो है हम इफ्तारी करेंगे, सैरी करेंगे? सोचते तो बहुत हैं। रमज़ान से पहले बहुत प्लानिंग होती है कि डाइटिंग होगी, कम खाएंगे और हम लोग काफ़ी स्लिम मज़ीद हो जाएंगे। मगर ये होता है कि जब अफ्तारी का टाइम आता है और सामने बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं और पकवान होते हैं, तो फिर सारी डाइटिंग खत्म हो जाती वो है। लोग जो कहते हैं रमज़ान में हम डाइट करके अपना वेट जो है उसको कम करेंगे, आपको लगता है रमज़ान में डाइट कर सकते हैं सामने इतनी चीज़ें देख कर? नेवर नेवर नहीं कर सकते। रमज़ान में हम टेलीविज़न देखते हैं, उसके ऊपर जगह जगह खाने की चीज़ें होती हैं, खाने के पकवान बन रहे होते हैं, तो उसको भी देखते हुए हमारे आगे दस्तरखान इतना सजा होता है, हम डाइट प्लान कर सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वैसे ही सारे दिन के रोज़ा रखा होता है और सामने अगर अच्छी अच्छी चीज़ें हो तो कौन डाइट प्लान कर सकता है? तो वो लोग जो कहते हैं हम करेंगे इस रमज़ान से तो पक्का डाइट प्लान, वो बिल्कुल गलत है, किसी से भी नहीं हो सकता। रमज़ान में वेट हम लेस नहीं करते, गेन करते हैं। अगर हम रमज़ान के बाद जब अपना वेट देखते हैं 2 से 3 kg लाजमी इंक्रीज हुआ होता है। डेफिनेटली हुआ होता है, क्योंकि उसमें हम लोग ऑयली थिंग्स बड़ी ले लेते हैं। रूटीन में नहीं लेते, मगर उस दिन होती हैं, डेली होती हैं। आपने सोचा इस रमज़ान हम थोड़ा सादा खाएंगे, हमने बाहर से ये चीज़ें मंगवानी? सोचते हैं मगर होता नहीं है। सोचते तो सभी हैं। जाओ जाके समोसे ले आओ यार, आज हिम्मत नहीं है। ऐसा ही होता है सारे दिन। कह रहे हैं कि समोसा जो है वो 80 से 90 से 100 रुपीस का मिल रहा है। घर में अगर 10 बंदे भी हैं तो समझे 1000 रुपए के समोसे, पकौड़े, ये सारी चीजें ऐसे, इवन फ्राइज भी हैं, उसका रेट भी डबल हो जाता है। रमजान में कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान में सस्ती है? हर चीज़ आपको डबल मिलती है। गवर्नमेंट हमारी डाइट कराने में अहम किरदार अदा कर रही है। वो बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। वो इतना महंगा उन्होंने पहले कर दिया, और क्या उन्होंने मजीद करना है? वो तो बहुत अच्छा प्लान हमारे साथ कर रही है। ये हम लोग ही हैं कि कुछ भी करें तो खाते हैं, कुछ भी करें हमने तो खाना। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इनका ये कहना था कि जो रमज़ान में गवर्नमेंट है वो हमारी अच्छी डाइटिंग करवा रही है, हम क्या गवर्नमेंट हमें करवा रही है। हम जिन लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कह रही है इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने लेडीज़ से बात की, उनका ये कहना था कि हम रमज़ान में टिका कर खाएंगे। रमज़ान में जो लोग कहते हैं डाइट कर सकते हैं, असल में कोई डाइट नहीं होती, बल्कि आपका रमज़ान के बाद 2 से 3 kg जो वेट है वो इंक्रीज़ होता है। हम ऐसे एक शख्स मिदन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जावेद। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए, रमज़ान को लेकर कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह हैं। अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत होती है मुसलमान पे हैं, और इंसान को, मुसलमान को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। क्या रमज़ान में हम डाइट कर सकते हैं? रमज़ान में डाइट हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती हैं। लाइट खाना खाएं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करें चीज़ें। एक्स्ट्रा खाना खाने से तो वेट बढ़ते ही बढ़ते हैं। आपने कोई सोचा होगा कि इस डाइट प्लान के तहत अब मैं रोज़ा खोलूँगा और ये सैरी में खाऊंगा, ये सैरी में खा के अपना जो वेट है उसको सेट रखूँगा? कर सकते हैं जायज़ खाना खाने से, थोड़ा थोड़ा सा। आपने कोई प्लान किया हुआ है? इंशाल्लाह यार, क्यों नहीं प्लान किया। क्या प्लान किया हुआ है? इंशाल्लाह ये भी होगा, इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे हर चीज़ का। अफ्तारी आपने क्या सोची हुई है, किस तरह नाम करके मैं अपना वेट जो है इसको कम करूँ? वो सामने जब चीज़ें आती है रुकना चाहिए। देख देख के इतना दस्तरखान जब लगा होता है, कोई रुकता ही नहीं आएगा। दस्तरखान लगाते भी जो है ना ज़्यादा आदमी लोग हैं, यार अच्छा ये बना लो, अच्छा ये भी पका लो, ये भी पका लो, और वही बंदा कहते चलो थोड़ा सा ध्यान से खाना चाहिए। अकेले आदमी नहीं लगाते, पूरी फैमिली उसमें शामिल होती है। सबका हिस्सा डल के इतना बड़ा दस्तरखान जो है तैयार होता है। अरे खाने में एहतियात करनी चाहिए, ये नहीं भी बाद में डॉक्टर की सामना फेस करना पड़े हैं। तो अब आपने क्या सोचा हुआ है? कोरे कम खाऊंगा, बाहर से समोसे नहीं खाऊंगा, क्या सोचा हुआ है? बाहर की चीज़ों का परहेज करना चाहिए। घर में अगर चीज़ें बनी है तो थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करें, थोड़ी थोड़ी करनी है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा चीज़ का। अच्छा ये बताइए, रमज़ान में आप किन चीज़ों से इस टाइम कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ना बाहर से तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? जो फ्राई चीज़ें बाहर की वो कम खानी चाहिए।
खा भी लेने कोई मसला नहीं है, चलती हैं हज़ार चीज़ की, सारी बुरी नहीं होती, लेकिन देखनी चाहिए भी कहाँ की चीज़ अच्छी है, और मिल भी जाए लेकिन थोड़ी इस्तेमाल करें, है ये नहीं कोई फ्राई चीज़ें या कोई। कभी आपने रमजान में अपना जो वेट है उसको कम किया है? कोई 2-3 kg नीचे आपका वेट आया हो? आ जाता है, बढ़ भी जाता है, आ भी जाता है। ज्यादातर क्या होता है? ज़्यादा तो बढ़ते ही हैं, बढ़ते ही रमजान के बाद आप देखते हैं कि आपका 2-3 kg तो लाजमी पानी ज़्यादा पीते हैं, जूसेस ज़्यादा पीते हैं, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे दही बल्ले, समोसे, पकौड़े, उससे फिर पानी की प्यास ज़्यादा लगती है। वो कम खाएंगे जैज़ तो फिर सही होगा, वरना तो क्या कह सकते हैं। रमजान को मद्देनजर रखते हुए कोई खूबसूरत से पैगाम हमारे नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए, सबके लिए पैगाम होता है, रमज़ान की कदर करनी चाहिए, सहरी नॉर्मल खानी चाहिए, इसमें इबादत करनी चाहिए, है अल्लाह और उसके रसूल का जो पैगाम है उसके मुताबिक अमल करना चाहिए, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपने खूब एंजॉय किया होगा। ज़्यादा लोगों का यही कहना था कि रमज़ान में आप जितनी भी डाइट प्लानिंग कर लें, लेकिन आप डाइट नहीं कर सकते, आपका 2 से 3 kg जो वेट होता है वो लाजमी इंक्रीज़ होता है। जबकि कुछ का ये कहना था कि रमज़ान में थोड़ा खाएं, ताकि आप थोड़ा खाएंगे तो आपकी जो इबादत है उसमें आपको लेजीनेस फील नहीं होगी, आप लेजी फील नहीं करेंगे। और इसी के साथ अपनी हौसला हरमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपने खूब एंजॉय किया होगा। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि रमज़ान में हमें डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में ऑलरेडी आप डाइट कर रहे होते हैं। जबकि कुछ का ये कहना था कि रमज़ान में आपको बड़े ध्यान से खाना चाहिए, क्योंकि आपका जो वेट है रमज़ान में बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता है। इसी के साथ अपनी हौसला हरमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।